के नाम से आज की सभा के अंदर स्वागत करते हुए आप तमाम भाइयों का, बहनों का तथा बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्यार भरा अभिनंदन। जय मसीह। आप सबके ऊपर परमेश्वर की दया, कृपा और शांति बरसे। आज बड़ा दिन है। पूरी दुनिया के अंदर आज इसे बड़े दिन के तौर मनाया जाता है। दुनिया के सारे राष्ट्र, दुनिया में सारी भाषाएं बोलने वाले, दुनिया के बहुत सारे लोग आज इसे आनंद का पर्व करके मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आज हम थोड़ा बहुत सीखने जा रहे हैं। क्या आज आप सभी आनंदित हैं? तो अपने पड़ोसी से कहेंगे, आज मैं बहुत आनंदित हूं। और दूसरे शब्दों में बोलेंगे, परमेश्वर आपको भी आनंद देता है। भाई हाथ मिला के बोलिए, कंजूसी मत कीजिए भाई। हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है, उदारता के साथ देता है, बड़े दिल के साथ देता है। चलिए अब 3 भाषाओं के अंदर हम एक दूसरे को बोलते हैं। आज क्या है भाई? हाँ, तो क्यों मनाते हैं, क्या मनाते हैं, कौन सा त्योहार है भाई? आनंद का त्योहार है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। पड़ोसी पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलेगा, हैप्पी क्रिसमस। बस सब लोग बोलिए, एक दूसरे को बधाई दीजिए। अभी हिंदी में बोलेंगे। अभी हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। चलिए थोड़ी देर मराठी में भी बोलते हैं। क्या मराठी में बोलेंगे? मराठी में कैसे बोलेंगे? नातालच्या शुभेच्छा। अरे बोलिए भाई, मजा आ रहा है। भाई मुझे तो लगता है सिर्फ आप एक ही पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोल रहे हैं। खास बंगाली भी आती नहीं तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सबको मिक्स कर देता हूं मैं। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर थोड़ा आगे आप बढ़ सकते हैं तो आपसे निवेदन, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें एक दूसरे को सिर्फ सहना है। ऊपर का हॉल भी पूरी तरह से पैक हो चुका है और सीट्स फुल हो चुके हैं। अगर आप चेयर नहीं मिल पा रही तो कृपया आप नीचे भी बैठना, ठीक है? अगर आपको चेयर नहीं मिल पा रही है तो आप नीचे बैठ सकते हैं। तो कृपया आज नीचे बैठने का भी थोड़ा कष्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ठीक है? एक छोटी सी प्रार्थना करके आज हम वचन में जा रहे हैं। और पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी अच्छी सी बातें हैं जो आज हम आनंद के साथ देखेंगे, सुनेंगे और मनाएंगे और नाचेंगे, झूमेंगे, ठीक है? अरे एक बात तो बोली गया मैं, आपने सिर्फ नाताल की बधाई दी, क्रिसमस की बधाई दी, मेरी क्रिसमस का, हैप्पी क्रिसमस का, नए साल की तो मुबारकबाद ही नहीं दी भाई। नया साल भी आ रहा है ना पीछे 8 दिन के बाद। चलिए चलिए हैप्पी न्यू ईयर बोलिए सबको। अरे अभी इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बोले, नया साल मुबारकबाद हो। और मराठी में बोले, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा। अरे भाई अच्छा हुआ आपने याद दिया। मैं सिंधी हूं, बाद में बाकी सब भाषाओं को पकड़ रहा हूं। नए साल जो तमाम घड़ी वादाऊं, नाताल जो भी तमाम घड़ी वादायूं। चलिए समय नहीं गवाते, डायरेक्ट हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। सब लोग आंखें बंद करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से
हम सब बच्चे जिन पर आपने दया कृपा की, हम सब बच्चों पर जिन पर तूने अपनी महान करुणा को बरसाया और हमें मसीह में उद्धार और अनंत काल के जीवन से आशीषित किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और सत्य में जो दुआ आरंभ में की गई कि तू शोक को बदलने वाला और विलाप को बदलने वाला, नृत्य और आनंद के अंदर हमें ले आने वाला तू परमेश्वर है। उस हर्ष और आनंद रूपी तेल को हम सबके सर पर उंडेलने के लिए धन्यवाद। तेरी महिमा की ज्योति हम सबके चेहरे पर उजागर करने के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और मसीह यीशु रूपी भोर के तारे को हमारे जीवन के अंदर उदय करके हमारे जीवन से अंधकार और उसके निष्फल कार्यों को नाश करके हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र पिता, सारा आदर तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को स्वीकार कर, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और आज के दिए हुए दशमांश अर्पण और उठाने की भेंटों को भी आप स्वीकार करें। जिन्होंने जो कुछ भी दिया है, बोने वाले को बीज तू ही उपलब्ध कराता है, उनकी तू बराबर भी करता है। और आज दुआ करते हैं कि हर एक के जीवन में प्रभु तेरे द्वारा हर तरह की आशीष है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, मसीह यीशु का जन्मदिन है। और आज अपनी प्रसन्नता के अंदर आज स्वर्ग खोलकर तेरे लोगों के ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश कर, महिमा का धन उन्हें उंडेल दे पिता। और हर एक के जिन में इतनी बरकत दे, स्वास्थ्य की, जीवन की, शांति की, आनंद की, बरकत की, धन के और प्रभु मेल मिलाप के इतनी आशीष दे पिता कि किसी के जिन में कोई कमी घटी ना हो पिता। सेहत हो, बल हो, सामर्थ हो, अभिषेक हो, महिमा हो, दान हो, वरदान हो, अधिकार हो, आ तेरे लोगों को इतना मिले उदारता के साथ पिता, बिना विलंब के प्रभु तेरी महिमा के लिए। और दुआ करती हैं आज के शब्द के द्वारा, आज की सुसमाचार की सच्चाई के द्वारा भी तेरे लोगों के जिनमें उद्धार आए। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर तो देते हैं। पवित्र आत्मा बोलने के लिए शब्द दे और इस सुसमाचार की सच्चाई के ऊपर तेरे द्वारा अनुमोदन की मोहर हो। और यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। सब बोलेंगे चलिए परमेश्वर के नाम को एक जोरदार ताली देते हैं। सिर्फ थोड़े देर के लिए हम अपने कानों को खोलेंगे और ध्यान से परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे। आज का शब्द आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। यदि आप पहली बार भी आए हैं तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का शब्द जो लिखित बाइबल है आपसे बात कर रहा है, अर्थात परमेश्वर खुद अपनी आत्मा के द्वारा आज आपसे बात करने जा रहा है। कृपया अपने मन को कठोर न करना, लेकिन हृदय से परमेश्वर की बातों को स्वीकार करना, क्योंकि वे आपके जीवन के अंदर लाभदायक हैं। आमीन। चलिए हम कहानी को आरंभ करते हैं। आज मैं आपको कहानी के तौर पर ही ले सकता हूं। कितने लोग देख पा रहे हैं यहाँ की सुंदरता, यहाँ की चकाचौंध, कितने छोटे छोटे क्या बोलते हैं बल्ब से चमक रहे हैं, कितना सुंदर और कितना गोल्डन इफेक्ट आ रहा है। आप बोलेंगे यहाँ की आप पास्टर जी तारीफ कर रहे हैं, ये सूर्य चंद्रमा के समान गोले यहाँ पर लगे पड़े हैं, ठीक है ना। कभी आपने आकाश को देखा है? आकाश के अंदर भी ऐसे सूर्य चंद्रमा न जाने कितने तारागण हैं। क्या आप समझते इन सबको किसने बनाया है? किसने बनाए हैं? कोई तो है एक सृजनहार, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। और हम में से हर एक को परमेश्वर की खोज है, हम में से हर एक को परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन काफी सारे लोग जो हैं वो उसे नहीं जानते, वो है कौन। और आज का दिन बड़ा दिन, आनंद का दिन, बड़े आनंद का दिन करके भी क्यों मनाया जाता है? वो भी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देशों के अंदर बहुत सारी भाषाओं के लोग बोलते हैं और मनाते भी हैं। अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन होती है, अलग अलग प्रकार की रैलियां होती है, अलग अलग प्रकार की सजावट होती है। क्यों होती है? किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। कोई रीति रिवाज के हिसाब से मानता है, कोई चला आ रहा है ऐसे ही। लेकिन क्यों मनाते हैं हम मनाते हैं एक ऐसे अज्ञात परमेश्वर के विषय में। जो लोग नहीं जानते, मैं उनके विषय में कह रहा हूं। उस अज्ञात परमेश्वर को वो मनाते हैं और बिन जाने ही अनजाने के अंदर ही वे एक ऐसे परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसके विषय में ये सब करते हैं। वो परमेश्वर जो अपने शब्द के द्वारा इन अनगिनत तारों को, सूरज चांद चंद्रमा को, धरती को जिसने बनाया है आज से सहस्र वर्षों पहले, जिसने इन सब कुछ को बनाया, वो परमेश्वर आत्मा है।
वो कोई रंग रूप नहीं है, वो सत्य है जिसने अपने शब्द की ताकत के अंदर इन सभी चीजों को बनाया और सब कुछ सुंदर बनाने के बाद उसने इस धरती के ऊपर एक छोटी सी वाटिका बनाई, जिसने उसे कहा अदन की वाटिका। पूरी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर उड़ने वाले पक्षी, धरती के ऊपर चलने वाले अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए और अलग अलग प्रकार की मछलियां बनाकर उन समुद्र के अंदर ही सृजा और उन सबको आशीषित किया कि फूलो फलो बढ़ते जाओ और बढ़ते रहो। और आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर न जाने कितने प्रकार की मछलियां हैं, चौपाए हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, आकाश के अंदर उड़ने वाले पक्षी है, अलग अलग प्रकार के जानवर है। फिर भी परमेश्वर का मन जो है भरा नहीं, लेकिन वह चाहता था ये जो धरती मैंने बनाई है, ये जो बहुत सुंदर वाटिका मैंने बनाई है, इस वाटिका के अंदर मैं किसी एक को बनाऊं जो मेरे स्वरूप के अंदर हो, मेरी समानता के अंदर हो, जो इस धरती के ऊपर राज करे। तो वह स्वर्ग का परमेश्वर आया अदन की वाटिका के अंदर और उसने मट्टी ली और उस मट्टी में से एक इंसान को बनाया अपने स्वरूप और समानता के अंदर, और उसके नथनों के अंदर श्वास फूंककर उसे जीवता बनाया और उसे कहा तू आदम है। सब लोग बोलेंगे तू आदम है। उसका नाम रखा गया आदम। जब कुछ दिन बीते, कुछ समय बीता, तब उसने देखा भाई सब जोड़े जोड़े के अंदर हैं, लेकिन आदम है वो अकेला है। इसका अकेला रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए परमेश्वर ने भी उसके लिए सोचा कि उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो उसकी पसली में से और उसकी हड्डी में से निकाल कर उसके सामने एक और इंसान को पैदा किया और उसे बनाया औरत, और आदम ने उसका नाम रखा, सब लोग बोलेंगे हवा। ऐसा लगता है जो हवा, ठीक है भाई, ये वाली हवा नहीं है, वो नाड़ी के रूप में है करके, ठीक है। और वही हम सबकी आदि माता है और वही हम सबका आदि पिता हुआ। शारीरिक रीति से बात कर रहा हूं करके, हम सब जो हैं उसी के द्वारा पैदा हुए हैं। और उन दोनों को उसने सिर्फ एक ही आज्ञा दी कि भाई इस धरती के ऊपर जो कुछ भी है आप बिंदास खाओ पियो, इस वाटिका के अंदर किसी प्रकार की शंका न करो, किसी प्रकार की आप चिंता न करो, नहीं मुझसे पूछने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज नहीं करना, जो वाटिका के अंदर बीचों बीच एक वृक्ष है जो बड़े और बड़े ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल कभी नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। उसने उन्हें आशीष देकर उस अदन की वाटिका के अंदर रखा और कुछ समय चलता रहा, लेकिन परमेश्वर का एक दुश्मन, मनुष्य जाति का एक दुश्मन वहां पर सर्प के तौर पर आता है और हवा को आकर वह बहकाता है, चिकनी चिपनी बातें कर उसके मन को, उसकी आंखों को आकर्षित कर देता है और उसे लालायत कर देता है करके कि वह फल खाए, क्योंकि उसने सोचा था यह फल खाना अच्छा है, बुद्धि देने के योग्य है और परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए है, और वह देखने भी मनभाऊ है। और उसने जाकर वह फल तोड़ा, खाया और उसने अपने पति आदम को भी दिया। और क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप को देखा कि उनकी आंखें खुल गई। आंखें तो पहले भी खुली हुई थी, वे अंधे नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अंधा नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जब देखा, वो महिमा जो उनके ऊपर थी वो निकल गई थी और उन्होंने अपने आप को देखा हम नंगे हैं करके, और जाकर फटाफट अंजीर के पत्ते लिए और अपने आप को कवर कर दिया। जब संध्या का समय हुआ तब परमेश्वर अदन की वाटिका के अंदर आया और उसने पूछा, हे आदम तू कहाँ है? तो आदम और हवा जो थे पेड़ के पीछे छुप गए, उसकी आवाज को सुनकर डर गए, पेड़ के पीछे छुप कर डर गए। तब परमेश्वर पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है? हे आदम तू कहाँ है? इस शब्द के ऊपर जोर पकड़ना, क्योंकि मैं पीछे भी इस शब्द को बोलूंगा। हे आदम तू कहाँ है? क्यों परमेश्वर से भाग रहा है? क्यों परमेश्वर से डर रहा है? पाप के कारण इंसान के जीवन में डर आता है, पाप के कारण इंसान के जीवन के अंदर शर्म आता है, और पाप के कारण इंसान का विवेक जो है जागृत हो जाता है और वह परमेश्वर से पीछे भागने की कोशिश करता है। यह हकीकत है। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये तो नंगे हो गए हैं, इन्होंने तो पाप कर दिया है, और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। बाइबल में लिखा है 3:23 रोमियो की पुस्तक के अंदर, सब ने पाप किया है इसलिए परमेश्वर की महिमा से सब वंचित है। वे डर गए, तब परमेश्वर ने वहां पर एक कार्य किया कि अब इंसान ने तो पाप कर दिया है, अब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? क्योंकि मैं
अपने स्वरूप और समानता के अंदर बनाए गए इंसान को, जिसे मैंने धरती का राजा करके नियुक्त किया है, उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इनके साथ सहभागिता नहीं रखता। नहीं तो दिन के ठंडे समय के अंदर वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए आता था, बात करने आता था, दोनों के मन हरे भरे होते थे। लेकिन उसने कहा कि अब इनके प्रायश्चित के लिए मुझे खून बहाना पड़ेगा, मुझे बलिदान देना होगा, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं, और हर एक वस्तु, हर एक प्राणी लहू के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। तब परमेश्वर ने उनके लिए बलिदान किया, एक मेमने का बलिदान किया, और उसके चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए ताकि उनकी नग्नता दिखाई न दे। और इस तरह से एक विधि चलती रही उस जमाने से ही, जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई, कि जब जब मनुष्य पाप करेगा तब तक वह बलिदान चढ़ाएगा और खून बहाएगा। और इस तरह से दुनिया के अंदर यह प्रथा आरंभ हो गई और लोग अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने लगे। ठीक है, ये बात सत्य थी, क्योंकि बिना खून बहाए पाप ही नहीं है। और वो निर्दोष जानवर जो थे, निर्दोष जो पक्षी थे, उन्हें बलिदान होना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक बड़ी बात कही, जो सबसे पहली भविष्यवाणी की, और वह क्या थी कि स्त्री के द्वारा एक इंसान जन्म लेगा, स्त्री के द्वारा एक मनुष्य जन्म लेगा, वो मेरा पुत्र होगा। और इस सर्प को जिसने पाप कराया है, जिसके कारण इस धरती के ऊपर मौत आई है, वो उसके सर को कुचल देगा और वह उसके एड़ी को डसेगा। वहां पर परमेश्वर ने सबसे पहले क्रिसमस का संदेश दिया था कि यीशु जो जगत का उद्धार करता है, स्त्री के द्वारा जन्म लेकर इस संसार के अंदर आएगा, और शैतान को जो मौत का तांडव फैलाता है, पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न करता है, उस जमाने से लेकर मृत्यु आज भी राज्य करती है। क्योंकि मृत्यु उस जमाने से लेकर आज भी, प्राणी हो, मछलियां हो, जानवर हो, पक्षी हो, यहाँ तक इंसान हो, चाहे परमेश्वर की भविष्यवक्ता ही क्यों, सबके ऊपर राज्य करती आई है। मृत्यु का तांडव, मृत्यु का राज्य शैतान फैलाते गया, और उसे पाप के कारण अधिकार मिल गया मौत के द्वारा राज्य करने के लिए। और उस शैतान ने भी आदम और हवा को अपना पाप के कारण गुलाम बना दिया, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया, अदन की वाटिका को ही दूर कर दिया। यह आज से कई हजार साल पहले की बात है, बाइबल के हिसाब से 6000 साल पहले की यह बात है। उस समय चलते गया और धीरे धीरे पाप इतना बढ़ता गया कि आज हम बड़े से बड़े पाप को दुनिया के अंदर देखते हैं। लेकिन जब कभी परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि धरती के ऊपर पाप बढ़ते जा रहा है, लेकिन जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपनी अलग अलग नबियों को भेजा। उन नबियों ने आकर परमेश्वर के पुत्र के विषय में, जिसके विषय में खुद परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर भविष्यवाणी की थी, अपने पुत्र के आने के विषय में, उद्धारकर्ता और मसीहा के आने के विषय में, उसके द्वारा भविष्यवाणी करते रहा। और जब समय पूरा हुआ, तो आज से 750 साल पहले भी यशायाह नबी के द्वारा जो बात कही गई थी, जिसे हम पढ़ते हैं कि एक कुंवारी जन्म लेगी, इसी कुंवारी के विषय में पिता परमेश्वर ने भी बात की थी कि स्त्री का जन्म हुआ, सर्प के सर को कुचलेगा और सर्प उसकी एड़ी को डसेगा। यह वही है जिसके बारे में यशायाह फिर से भविष्यवाणी कर रहा है, देखो एक कुंवारी जन्म लेगी और यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, एक पुत्र हमें दिया गया है, प्रभुता उसके कंधों पर है, वह शांति का राजकुमार होगा और सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। और आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का एक स्वर्गदूत एक औरत के समक्ष प्रकट हुआ और उस पर कहा गया। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 20 और 21 शब्द को पढ़ते हैं। जब वह इन बातों को सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके गर्भ के अंदर है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य तो आप पापी बन गया और उसका खून, उसका स्वभाव अपवित्र हो गया। और अब परमेश्वर को अपने पुत्र को लाना है जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, पाप रहे, तो जिसके स्वभाव के अंदर भी कपट ना हो। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा एक औरत जो गर्भ
गर्भवती हुई थी, जो कुंवारी थी, जिसकी सिर्फ मंगनी हुई थी एक यूसुफ नामक दाऊद के घराने के सदस्य के साथ, उसके सामने स्वर्गदूत आकर कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाएगी और जो पैदा होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और दूसरे शब्दों के अंदर लिखा गया है उसका नाम रखा जाएगा यीशु अर्थात इम्मानुएल, जो हमें हमारे पापों से क्षमा देगा, हमें सदा हमारे साथ रहेगा और हमें कभी छोड़ेगा नहीं। और वहां पर जैसे यह चली थी वो पवित्र आत्मा से भावित हुई और एक पुत्र जन्मा। और कहां जन्मा? सब लोग बोलेंगे बैतलहम के एक चरनी के अंदर। सब लोग बोलेंगे बैतलहम के चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब दूसरी बात मैं बाद में याद दिलाऊंगा कि ये चरनी क्या है। ये चरनी और कुछ नहीं है, आपका और मेरा दिल है। सब लोग बोलेंगे आपका और मेरा। भाई दिल नहीं बोला मैंने, दिल बोला। आपका और मेरा दिल है, जिसके अंदर यीशु आज जन्म लेना चाहता है। और जब तक आपके हृदय के अंदर यीशु मसीह का जन्म ना हो तब तक क्रिसमस अधूरी रहती है। और क्रिसमस का सही मायना जो है, सही मतलब जो है, हमारा उद्धार करता पाप के कारण जो हमें छोड़कर चला गया, जिसके कारण हम महिमा से वंचित हो गए थे, वह परमेश्वर फिर से हमारे दिल के अंदर आए, हमारे साथ सहभागिता रखे और हमारे दिल को अपना मंदिर बनाकर सदा काल के लिए निवास करे और हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार आत्मा को प्राप्त करके हुए परिपूर्ण बने। और यह परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान अपूर्ण न रहे लेकिन सिद्ध बने, परिपूर्ण बने। आमीन। तो यह यीशु मसीह जिसके विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, कई सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, चरनी के अंदर पैदा हुआ, जिसे देखने के लिए कई सारे लोग आए, स्वर्गदूतों की भी टोली आए, चरवाहों भी आकर उसे प्रणाम करने लगे और कई सारे बातें वहां पर होने लगी। और वहां पर यह शब्द आया था। क्या शब्द आया था? चलिए हम पढ़ते, लूका की पुस्तक 2 अध्याय 10 और 11 शब्द पढ़ते। लूका 2 और 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। अब यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। पहले जिब्राइल आया, मरियम को संदेश देगा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र होगा। अब यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। चरनी के अंदर वो एक कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है और बाहर चरवाहे हैं और बाहर चरवाहे भेड़ों को चरा रहे हैं। उनके पास भी एक स्वर्गदूतों की टोली आ रही है और पूरी तरह से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रोशनी, वहां पर भी रोशनी हो रही है और उन्हें संदेश मिला है। तब स्वर्गदूत ने उनसे आकर कहा, मत डरो। अब डरने की जरूरत नहीं है, पाप से डरने की जरूरत नहीं है, श्राप से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। आगे, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और जब डर होता है तो आनंद नहीं होता है, लेकिन यहां पर बोलता है अभी डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें आनंद की बात बता रहा हूं, आनंद का समाचार दे रहा हूं। दुनिया के अंदर कई सारे समाचार आते हैं जो डरावने होते हैं, दहशत भरे होते हैं, घबराहट भरे होते हैं, चिंताजनक होते हैं, लेकिन यहां पर पहली बार स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आनंद का बड़ा सुसमाचार सुना रहा हूं, जो सब लोगों के लिए हो, पूरी जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे देशों के लिए, पूरी जातियों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा एक है। उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या जन्मा है? अब उद्धारकर्ता का कोई मतलब बताएगा? न केवल हमें पापों के क्षमा करे, लेकिन हमारे जीवन से मृत्यु का कारण और मृत्यु को दूर भगाए और बदले में हमें क्या दे? मोक्ष। बदले में हमें क्या दे? मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन, छुटकारा दे। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर के अंदर वह उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, यही मसीहा है और यही प्रभु है। 3 नाम यहां पर आ गए, उद्धारकर्ता, मसीह और प्रभु। यही प्रभु है। स्वर्गदूत आकर उन्हें कहते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी थी, भविष्यवाणी की थी, जिसके विषय में नबियों ने आकर गवाही दी, भविष्यवाणी की थी, उसी के बारे में आकर स्वर्गदूत कह रहे हैं वह जन्म ले चुका है। और कहां पर आया है? जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जो महिमा से मंडित है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपनी महिमा के सिंहासन को छोड़कर एक चरनी के अंदर आकर जन्म लेता है। कितना नम्र है, कितना दीन है और कितना ही पवित्र है, कितना अपने आप को छूने कर रहा है। वो चाहता था राजाओं के महलों के अंदर जन्म ले सकता था, राजाओं के
जाति के अंदर आकर जन्म ले सकता, उसके वंश के अंदर वंश हो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि राजा सिर्फ राजाओं के साथ मिलते जुलते हैं, बड़े लोग बड़े लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, आपको पता है। लेकिन मनुष्य जाति के साथ, पापियों के साथ, डाकुओं के साथ, चोर उचक्कों के साथ, ऐसे अधर्मियों के साथ मिलने के लिए उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया। आगे, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, तुम एक बालक को कपड़े के अंदर लिपटा हुआ देखो। यह स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया, और यह पुरुष और औरत के मेल मिलाप के द्वारा पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। इसलिए हम इसे कहते हैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। इसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसके लिए ये बिल्कुल भी निर्दोष और पवित्र है, निष्कलंक है, क्योंकि इसका जन्म औरत के द्वारा होता है और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। लेकिन जब यह बड़ा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह में डिलौल में बढ़ता गया और इसने बड़े से बड़े आचार कर्म किए। परमेश्वर की जब आत्मा इसके ऊपर होती तो उसने बड़े बड़े आचार कर्म किए, और छोटे छोटे आचार कर्म नहीं, बड़े से बड़े आचार कर्म उसने करके दिए। क्या कभी कोई अंधे को, जन्मजात के अंधे को ठीक कर सकता है? आज भी साइंस फेल है, टेक्नोलॉजी फेल है, डॉक्टर हार मान लेते हैं, लेकिन कई सारे अंधों को उसने चंगा किया, कई सारे बहरों को सुनने की ताकत दी, कई सारे लूले लंगड़े को उसने चंगा किया, और कई सारे लोगों के अंदर से कोरनुमा बीमारियों को ठीक किया, और कई सारे लोगों को जिनके अंदर भूत प्रेत हुआ करते थे, दुष्ट आत्माएं हुआ करती थी, उनको निकाला। पानी के ऊपर चलता है, आंधी तूफान को डांटता है, और कई सारे मरे हुए लोगों को भी जिंदा करता है, और वह कहता है मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। कई बार तो वो अपना नाम बताता है, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। यहां पर इस संसार में मैं अपने लिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संसार का उद्धारकर्ता प्रभु और मसीह ठहरा कर भेजा है, और मैं आया हूं आपके सामने परमेश्वर को प्यार को प्रकट करने के लिए कि हमारा परमेश्वर जो है वह कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है, और कितना ही करुणामय परमेश्वर है, और वह आपसे कितना प्यार करता है। इस बात को प्रकट करने के लिए आया हूं। बाइबल में हम लूका की पुस्तक के अंदर एक कहानी को पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चलते हैं। मैं सिर्फ कहानी को बताता हूं। एक इंसान के दो पुत्र हैं, उनमें से एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने बाप को बोलता है कि मेरी संपत्ति का जो हिस्सा है मुझे दे दे। और क्या करता है? पिताजी बड़े उदार दिल हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं कि मेरा बेटा अब सयाना हो गया है, मैच्योर हो गया है, अब मेरी धन संपत्ति के ऊपर हकवासा रहता है। वो उदारता के साथ उसे अपनी धन संपत्ति का आधा हिस्सा दे देता है, और वो सारी धन संपत्ति का हिस्सा लेकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, और सारे कुकर्म के अंदर वो अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा देता है, वैश्याओं के अंदर न जाने क्या क्या कर देता है। और अचानक जब धन संपत्ति निकल जाती है, सब पैसा वैसा निकल जाता है, अचानक उस देश के अंदर अकाल पड़ता है, और जैसे ही अकाल पड़ता है उसे खाने के वांदे पड़ जाते हैं, और वह सूअरों के साथ काम करता है, सूअरों को चराने का और सिर्फ फलियां खाने के विषय में भी सोचता है। और अचानक उसका एक दिन दिमाग खुलता है, वो अपने आप में आता है, वह कहता है कि मेरे पिता के पास इतना कुछ है कि वहां पर जो नौकर चाकर सेवक हैं वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं, और यहाँ पर मैं भूखा मर रहा हूं, सूअरों की फलियां खाने के लिए भी मैं तरस रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? अपने पिता के पास जाऊंगा और से कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ बड़ा पाप किया है, मैंने तेरी धन संपत्ति को उड़ा दिया है, अब इस लायक नहीं हो कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर के तौर पर नौकरी के लिए रख दे। पाप के कारण हम भी भटक गए थे, पाप के कारण इस संसार के ईश्वर ने हमारी भी आंखों को अंधा कर दिया था। लेकिन जब तक परमेश्वर की ओर से किसी प्रधान न हो, कोई भी मनुष्य मन नहीं फड़ा सकता, अपने आपे में नहीं आ सकता, क्योंकि हर एक दान, हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से ही होता है। और आज मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, आज आप यहां पर अचानक नहीं आए हैं, यह परमेश्वर की पूर्व योजना रही है कि आज आप यहां पर है, और परमेश्वर आज आपको आपे में ला रहा है, आपकी आंखों के ऊपर उस पर्दे को हटा रहा है, ताकि आप उस सत्य को जाने, उस सत्य को पहचाने, जिस परमेश्वर की खोज आप करें, जिस प्रभु, जिस मसीहा, जिस उद्धारकर्ता की आप खोज में है, जो आपको आपके पापों से क्षमा दे सके, वो आज आपके हृदय के अंदर जन्म भी लेना चाहता है। उसकी पहचान आपके साथ कर रहा है। उसने नाना प्रकार के जब आचरण कर्म किए
तो वहां पर कुछ दुश्मन भी आ गए और वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह हमारे ऊपर राज्य करे, इसलिए उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को जाल के अंदर फंसाया, झूठ मूठ उसके ऊपर इल्जाम लगाया और उसे पकड़कर मारना आरंभ किया। जब राजा के सामने भी ले गए, जो पिलातुस उस जमाने का गवर्नर है, उसके सामने भी ले गए, तो गवर्नर ने, उसकी पत्नी ने भी आकर उसके कहा कि इस धर्मी के खिलाफ हाथ ना बढ़ाना, क्योंकि स्वप्न के द्वारा मैंने कष्ट उठाया है। और वह भी कहता है मैं जानता हूं ये सब इनकी जलन के कारण हुआ है। उस जमाने के जो शास्त्री थी, उस जमाने के जो याजक थे, महायाजक थे, वो जलन के कारण उसे मारना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह तो आया ही इसलिए कि मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करे। वह किसी पर दोष लगाने नहीं आया, लेकिन मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया। वह तो पापियों का मित्र कहलाता है और पापियों को ही मन फिराने की ताकत देता है कि पापी भी मन फिराए, अधर्मी भी मन फिराए, उसके नाम पर विश्वास करे, ताकि वह जीवन दान दे। उनके पापों के क्षमा के लिए ही यह परमेश्वर का मेमना बना था। जैसे अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने खुद एक मेमने का बलिदान किया और वह मेमना और कोई नहीं, वास्तविक रीति में यीशु मसीह का एक चिन्ह था, जिसके विषय में परमेश्वर ने भी देखा कि यही मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो पूरी मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए बलिदान होना है, इस संसार के अंदर लाया। और ये आपसे और मुझसे प्यार करते, पूरी मानव जाति से प्यार करते हुए ये अपने आप को बलिदान होने के लिए अर्पित कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह जिसे क्रूस पर मारा गया, जो उस जमाने की रोमन साम्राज्य की सबसे क्रूर सजा हुआ करती थी, पूरी रात उसे पकड़कर कांटों से, कांटे उसके सर के ऊपर लाकर चाबुक से मारा गया, बेंतों से मारा गया, दाढ़ी से नोचा गया और हाथों और पैरों के अंदर कीले ठोकर क्रूस पर लगा दिया, जिसका आज कई बार हम क्रूस देखते हैं, लेकिन हम क्रूस की पूजा नहीं करते। लेकिन हम तो मसीह यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, उसकी कथा को सुनाते हैं। और इसी कथा के अंदर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य जो लोग विश्वास करते हैं। अब आगे चलते हैं। यह क्रूस पर मर रहा, जिन लोगों ने इन्हें मारा लहू लुहान हो गया, खतरा खतरा खून बहाया, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जब तक इसने यह नहीं कहा कि हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं और ये लोग जो मुझे मार रहे हैं इन्हें क्षमा कर नहीं जानते, अब सब कुछ तेरी इच्छा के निमित्त मनुष्य जाति के उद्धार के लिए पूरा हुआ, मैं अपने प्राणों को बलिदान करके तुझे अर्पित करता हूं। अब मेरे खून को एक प्रायश्चित के तौर ले और तेरे लोगों के पापों को क्षमा होने के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि जो कोई मेरे बलिदान पर विश्वास करे, मेरे लहू का इस्तेमाल करे, उनके सारे पाप माफ हो जाएं। अब दूसरी तरफ से पूछता हूं, आप सबसे इस समय पूछता हूं, यीशु मसीह तो क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया और मर गया, उसे कब्र के अंदर डाल भी दिया गया। क्या परमेश्वर मर सकता है? क्या परमेश्वर से मौत शक्तिशाली है? हम किस परमेश्वर को मानते हैं? जो मर जाता है उसकी समाधियां सनाते हैं, ऐसा है? क्या परमेश्वर मर सकता है? कब्र के अंदर रहेगा? यीशु मसीह मरा, उसके चेलों ने आकर कब्र के अंदर दफनाया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों के पास आया, ठीक है, और उसे दिखाने लगा, उसकी हड्डियां, उसके पंजे देखने लगे, लोग उसे छूने लगे, वो उनसे बात कर रहा हुआ, खा रहा था, पी रहा था। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरे हाथ में है, मौत और कुछ लोग अधलोक की कुंजियां भी मेरे हाथ में। मैं मर गया था, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए जिंदा हूं, और जाओ जाकर सारी पृथ्वी के ऊपर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। जो आनंद का समाचार है कि एक मनुष्य अपने पापों से कैसे क्षमा प्राप्त कर सकता है, एक मनुष्य नरक की आग से कैसे बच सकता है, और एक मनुष्य मेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा कैसे धर्मी और पवित्र ठहर सकता है, और मेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा कैसे पवित्र और धर्मी ठहर कर स्वर्ग काल के अंदर सदा काल का जीवन प्राप्त कर सकता है। जाकर यह प्रचार करो, और यही सुसमाचार है कि हम प्रचार करते हैं। और यह सुसमाचार जो कोई इस बात के ऊपर सिंपल विश्वास करता है, कुछ देने की लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, न इसमें नाम परिवर्तन होता है, न धर्म परिवर्तन, न पैसा पाने में मिलता है, लेकिन यह सिर्फ विश्वास की बात है। अगर हम इस कहानी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और अगर अपने आप को ऐसा भी मान लेते हैं कि हम पापी, हमने पाप किए, कोई तो हमें चाहिए जो हमें हमारे पापों से क्षमा प्रदान करे, और हमारे पास एक ही है। बाइबल में कहा, आकाश के नीचे धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा और धरती पर पाप माफ करने का अधिकार
सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर के, ताकि तुम जान लो कि धरती के ऊपर मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार है। जिसके पाप मैं माफ करता हूं उसके पाप माफ हो जाते हैं, जिसके पाप मैं रख लेता हूं वो रखे जाते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने पाप से क्षमा प्राप्त करना चाहते हो तो परमेश्वर की नजरों के अंदर धर्मी बनना चाहता है। यदि आज आपका विवेक आपको बता रहा है कि आपने बहुत सारे गुनाह किए हैं, अगर मान के चलो आज की तारीख में हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो कहां जाएंगे? बाइबल के अंदर एक धनवान के बारे में भी लिखा है, मैं 3 मिनट के अंदर पूरा करूं। एक धनवान के बारे में भी लिखा है जो बहुत ही सुख विलास के साथ जीवन जीता था, और जब समय पूरा हुआ वो मर गया, तब उसने कुछ समय के बाद जब अपनी आंखें खोली तो वो क्या देख रहा है? मैं एक बड़ी ज्वाला के अंदर बैठा हूं, बड़ी आग के अंदर बैठा हुआ हूं, और वह पानी के लिए तरस रहा है कि कोई मेरे पास आए और सिर्फ अपनी उंगली पानी के अंदर डुबाकर मेरी जीभ के ऊपर रखे, क्योंकि वह ज्वाला के अंदर तरस रहा था। वह क्या था? नरक था। और नरक की जो आग है कभी बुझती नहीं। वहां का कीड़ा अगर डंक मारता है तो कीड़ा भी आग में नहीं मरता, 6-6 महीने तक पीड़ा होती है, उसका धुआं युगान्युग उठता है। वह नरक परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए नहीं बनाया है, वो नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है। लेकिन जब हम पाप करते हैं और पाप की दशा के अंदर हम मर जाते हैं तो हम नरक के अंदर चले जाते हैं। इस भयानक मृत्यु से, इस नरक की आग से कौन बचाएगा? ये सत्य है कि स्वर्ग भी है तो नरक भी है। बाइबल सबसे अधिक, और कोई किताब नहीं, लेकिन सबसे अधिक बाइबल नरक के बारे में प्रकट करती है कि वह सत्य है। ये कथा कहानी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया? उसी दूसरी मृत्यु से हमें बचाने के लिए आया। लेकिन बाइबल में लिखा है चोर, डाकू, स्त्रीगामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे, डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, मूर्ति पूजक, निंदा करने वाले, जादू टोने करने वाले, ये सब नरक की आग के अंदर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है यदि आज तुम मेरे नाम पर विश्वास करते हो, अपने पाप से पश्चाताप करते हो, तो मैं आपके सब पापों को माफ करने के लिए तैयार हूं। मेरा लहू आप सबको धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है। सिर्फ अपने पाप को मानो और अपने अधर्म को स्वीकार करो, मैं तुम्हें हिम की न्याय शुद्ध और उनकी न्याय पवित्र कर दूंगा। ये बोलने वाला मैं नहीं, ये परमेश्वर है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह विश्वास के हमें धोकर सब पाप और अधर्म से स्वीकारता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाप को मानना है, अपने मुंह से बोलना है और यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार करना। एक शब्द लेते हैं, लास्ट वर्ड, रोमी की पुस्तक 10 अध्याय 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से, क्या सबके पास मुंह है? सब लोग खाना खाते हैं? खाना कहां से खाते हैं? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, इसी यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो मर गया और जिंदा हुआ, जो स्वर्ग में उठाएगा और हम सबको लेने के लिए आने वाला है, अपने दिल से विश्वास करके अपने मुंह से स्वीकार करे कि वो प्रभु है, जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? निश्चय उद्धार पाएगा। 101% आप मोक्ष पाएंगे, आप बचाए जाएंगे नरक से, शैतान से और मृत्यु से बचाए जाएंगे। दूसरे शब्दों का मतलब है उस नरक की आग से बचाए जाएंगे। और यीशु मसीह आया ही इसलिए कि आपको और मुझको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे और आपको उद्धार से आशीष करे, अनंत काल के जीवन की गिफ्ट दे। वैसे दुनिया के अंदर एक मिथ्या के तौर पर बातें चलती हैं कि आज सांता क्लॉस का दिन होता है, सांता क्लॉस गिफ्ट देता है, ठीक है ना। कई सारे लोग सांता क्लॉस का, लेकिन आप हमारी कलीसिया के अंदर किसी सांता क्लॉस को नहीं देखेंगे। आज हमारे कलीसिया के अंदर आप किसी भी क्रिसमस ट्री को नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रिसमस ट्री हमारा फोकस नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है। सांता क्लॉस हमारा मुद्दा है प्रभु यीशु। अगर सांता क्लॉस गिफ्ट देता है, ठीक है, थोड़ी समय के लिए मान भी लेते हैं मिथ्या के तौर, लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझको क्या देता है? सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता है जो सदाकाल के लिए है। और वह क्या है? देखिए पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। वह आपको मुफ्त में देता है सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। यह गिफ्ट आपको आज क्रिसमस के दिन पर खुद प्रभु यीशु दे रहा है, सांता क्लॉस नहीं दे रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से कह रहा हूं, क्योंकि रोमियो 6:23 के अंदर लिखा गया है पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु मसीह में परमेश्वर का यह वरदान है आपके लिए, मेरे लिए, जो गिफ्ट के तौर पर है, वो है अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर आपको दे रहा है। अब यह गिफ्ट किसको चाहिए? कौन मरना चाहता है भाई? कौन नरक में जाना चाहता है? कोई नहीं।
है क्या कोई जो नरक में जाए, मरना चाहे? मौत किसी को पसंद नहीं है। यीशु मसीह ने आपकी और मेरी मौत को अपने ऊपर लिया है, आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर लिया है, आपके और मेरे श्राप को अपने ऊपर लिया है, और सारा दंड का भुगतान करके आपको पाप से, श्राप से, मृत्यु से, नरक की आग से बचा लिया है। और अगर हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु प्रभु है तो हम बचाए जाते हैं, और बदले में हमें स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलता है, और हमारे पाप धोए जाते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं। वो खुद परमेश्वर अपनी आत्मा को हम पर उंडेल देता है। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय के 30 से 31 वचन के अंदर लिखा है कि उसने सबसे अधिक और प्रतिष्ठित स्थान पाया, वह नाम पाया, और पिता की ओर से उसने आत्मा पाई, और वह आत्मा हम सब के ऊपर उंडेल दिया, और यह पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में आता है, और हम परिपूर्ण बन जाते हैं, और उद्धार से आशीष होते हैं। आज वह पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है हमारे दिल के अंदर रहता है। हमें किसी और वस्तु की जरूरत नहीं रहती है। परमेश्वर किसी मंदिर के अंदर नहीं रहता, किसी मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाए गए स्थान पर नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर ने ये जो स्थान बनाया दिल, इसे मंदिर बनाकर इसके अंदर रहना चाहता है, और आप मोबाइल मंदिर बन जाते हैं, और परमेश्वर सदा आपके साथ रहता है। वहां पर देखिए क्या लिखा है नीचे बीच में, इम्मैनुअल। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करके हमारे साथ रहने वाला। इसका मतलब है वो परमेश्वर जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की, उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमें माफ करे और हमारे साथ रहे। वो आपके दिल को मंदिर बनाकर रहना चाहता है। तो कितने लोग उसके लिए अपने दिल को खोलेंगे और उसे कहेंगे कि मेरे जीवन में आए, पाप भी माफ हो और हमारे जीवन में मिले, और परमेश्वर की खोज बाहर नहीं, परमेश्वर की खोज हमारे अंदर आए, वरन स्वर्ग का राजा ही हमारे अंदर आ जाए। कितने लोग चाहेंगे? यदि आज आप पहली बार हैं यहाँ पर, अगर आपको मेरी बात के ऊपर विश्वास आता है, इस समाचार की सच्चाई जो बड़े आनंद का समाचार है, विश्वास आता है, तो आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको आह्वान देता है कि हे मेरे बेटे, इससे पहले देर न हो जाए, हे मेरी बेटी, इससे पहले देर न हो जाए, पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले, अपने पापों से तौबा कर, अपने पापों को स्वीकार करके मेरे पास आ, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। यदि किसी प्रकार का खून खराबा भी हो गया है और आपके हाथ खून से भी रंगे हैं, तो कहता है मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं। धरती पर किसी को पाप माफ करने का अधिकार नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को। वह कहता है मैंने तुम्हारे ही पाप के लिए तो खून बहाया है, मेरा लहू ही है जो तुम्हें धोकर सब पाप से शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू है जो हमें सारे पाप और धर्म से शुद्ध करता है। वह कहता है मुझे स्वीकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं माफ करूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिल से विश्वास, मुंह से निकाल, और आप बचाए जाएंगे वहां से। और यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। क्या आप बचने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे पुकारेंगे? रोमियो 10:13 के अंदर लिखा है जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। चलिए रखें शब्द रोमियो 10, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अब प्रभु का नाम क्या है? प्रभु का नाम क्या है? सब लोग बोलेंगे भाई। मैं ऊपर वालों से भी कहता हूं भाई, क्या नाम है? यीशु मसीह। जो स्वर्गदूत ने कहा यही प्रभु और मसीह है। अगर इसका नाम लेते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, आप क्षमा प्राप्त करते हैं। मैं उन तमाम भाइयों से, बहनों से इस समय निवेदन करता हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। अगर अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, नरक की आग से बचाना चाहते हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन सत्य बात कह रहा हूं। नरक भी है तो स्वर्ग भी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। इसलिए तो उसका नाम उद्धार करता है, उसका नाम मसीहा है, उसका नाम प्रभु है, और उसका नाम है यीशु मसीह। आज मैं आपको एक सरल और छोटी सी प्रार्थना के अंदर लीड करता हूं। मैं 2 शब्द बोल रहा हूं उन तमाम नए भाइयों और बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो पहली बार आए हैं, और जैसे ही आप इस प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर आपके सब पापों के ऊपर कार्रवाई करेगा, आपको क्षमा करेगा और आपको जीवन दान देगा। सब दंड को दूर करके आपको दंड से मुक्त कर देगा। आमीन। मेरे साथ बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले, आज मैं आपके शरण में आया हूं। मुझ पर दया करें, कृपा करें। जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप गुनाह हुए हैं क्षमा करें। मैं स्वीकार करता हूं मैं पापी हूं और मुझे एक मसीहा की, उद्धारकर्ता की
जरूरत है। और यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है जो संसार में कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर आया और मेरे पापों की क्षमा के लिए सूली पर लटक कर बलिदान हुआ और मेरे ही पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र खून बहाया, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं थी और खून के द्वारा ही सब वस्तुएं शुद्ध की जाती हैं। और यीशु मसीह ने मेरे तमाम पापों के प्रायश्चित के लिए खून बहाया। उस खून में मुझे धोकर शुद्ध कर। और हे पिता, मैं मेरा जीवन आज तेरे हाथों में देता हूँ। और पिता, मैं दुआ करता हूँ कि आज मुझे पवित्र आत्मा रूपी वरदान दे, मेरे साथ रहे, मेरे सारे पापों को माफ कर। और यीशु मसीह के नाम से जो मरकर जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया और मुझे लेने के लिए एक दिन आने वाला है, उसी के नाम से मुझे नरक की आग से, मृत्यु से, शैतान से बचा ले और मुझे स्वर्ग के अंदर अनंत काल का जीवन देकर आशीषित करे। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आज आपने मेरे सब पाप माफ किए और मुझे धर्मी बनाया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, आमीन। अब एक सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? सबसे पूछ रहा हूं, नए पुराने, यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? बोलो, मेरे दिल में। अब यीशु मसीह कहां है? मेरे दिल में। यीशु मसीह कहां है? मेरे दिल में। और सच्ची क्रिसमस सिर्फ यही है, यही उद्धार का संदेश है, यही आनंद का समाचार है कि परमेश्वर आपके साथ, उद्धार करता परमेश्वर आपके साथ। अब किसी और की जरूरत है? किसी बात की डरने की जरूरत है? अब परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, हिम्मत कर, तेरे सब पाप क्षमा हुए, कुशल से जा और आनंद मना। प्रभु आपको क्रिसमस की बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम आगे के प्रोग्राम को भाई दिलीप के हाथों में देते हैं। देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से नए लोगों से, जब तक बच्चे आगे आ जाएं, मैं विनती करूंगा उन नए लोगों से जो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार यहाँ पर आए हैं और अभी तक प्रभु को उन्होंने नहीं जाना है, अगर वो आप सेकंड फ्लोर पर भी बैठे हैं और आप नीचे आना चाहते हैं तो हम आपको बुलाते हैं, आप नीचे आइए। और हम न केवल स्वागत करना चाहेंगे, एक तोहफा भी, एक गिफ्ट भी आपको देना चाहेंगे। और आप नीचे बैठना चाहते हैं, चेयर पर बैठना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर बंदोबस्त करेंगे। अगर ऊपर लोग हैं, हमारी कुछ बहनों ने कहा कि हम ऊपर जाकर बैठेंगी। अगर वो नीचे आना चाहते हैं तो वो बलिदान यानी सेक्रीफाइस चेयर का देना चाहती हैं, वो चाहती हैं हम ऊपर बैठेंगे, भले नए लोग आकर नीचे बैठें, देखें। अगर कोई है तो नीचे। मैं सबसे पहले नए लोगों को खड़ा करूंगा, हम उनका स्वागत भी करेंगे। पहले नए लोग जो पहली, दूसरी या तीसरी बार आए हैं, कृपया करके आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक हमारे बीच में एक हमारी बहन है। नए लोग पहली, दूसरी या तीसरी बार आए हैं, एक भाई हैं और हमारी कुछ बहनें हैं। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से जगह पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। एक छोटा तोहफा आपको दिया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह आखिर है कौन, जो पुस्तक के रूप में। शायद छोटी मोटी बातें आपने सुनी हो, न समझी हो, लेकिन घर पर जाकर प्लीज ट्रैक्स बांट दीजिए, वॉलंटियर सेवादारी ट्रैक्स ले लीजिए और हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को दीजिए। सेवादारी नहीं दिखाई दे रहे, प्लीज ट्रैक्स, गिफ्ट जो है उन्होंने जो पैक की हुई है उनको दिया जाए। और इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ जानकारी है जो आप घर पर जाकर पढ़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो। अब मैं एक बात जानता हूं, आप किस्मत को मानते हो, है ना? आप किस्मत को मानते हो और हम किस्मत को मनाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? आप किस्मत को मानते हो और हम क्रिसमस मनाते हैं। परमेश्वर पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो किस्मत आपके जीवन में
परमेश्वर आपकी किस्मत को ही बदल देगा जैसे उसने हमारी बदल दी है। आपके जीवन के अंदर आप कभी नहीं कहेंगे ये मेरा लिखा था, ये लिखा था, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर खुशी, शांति, चंगाई, बरकत और पापों की क्षमा लेकर अनंत काल का स्वर्गीय जीवन देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वास करो, मैं ये कहता हूं आप केवल आओ, केवल प्रभु के भवन में हफ्ते में एक बार आओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करो कि आखिर प्रभु यीशु मसीह कौन है। उसके बाद जैसे ही आप समझेंगे आप खुद ब खुद विश्वास करेंगे अगर वो सच्चा है और अगर आपसे प्यार करता है उसे साबित करने दो। हम तो शायद झूठ भी बोले, हो सकता है हम आपको भरमा भी दें, लेकिन परमेश्वर आपसे जो प्यार करता है वो आपको कभी भरमाएगा नहीं, धोखा नहीं देगा। वही आपको साबित करके देगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। प्रभु आपसे प्यार करता है, उसे समझने और जानने के लिए कृपया करके यहाँ पर एक बार हफ्ते में आइए। कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन समझने का प्रयास जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह खुद आपको विश्वास देगा। आप अविश्वास भी ना करें, अंधविश्वास भी ना करें, हमारे कहने पर नहीं, लेकिन खुद परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, लेकिन आपके जीवन को, आपकी किस्मत को जो आप समझते हैं वो बदल कर आपको हमारे साथ क्रिसमस मनाने का मौका देगा। प्रभु आपसे प्यार करता है। चलिए एक जोरदार ताली बच्चों के लिए। हम डांस देखेंगे और भी प्रोग्राम है और जो हम आगे हाँ मंडे तो है ही, उसके साथ क्या है?
तो क्रिसमस के लिए मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। तो क्या आप जानते हैं आपका जीवन उद्धार का जीवन है? अगर आप नहीं जानते तो आप कुछ देर में जान जाएंगे कैसे। तब तक के लिए मैं जब आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब यहाँ पर आया मैंने देखा डेकोरेशन बड़ा अच्छा किया हुआ है, और जिन्होंने किया है उनको तो ऑफ कोर्स गॉड विल ब्लेस देम, और जिसके लिए किया है वो तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लैम्प्स में कुछ तो लिखा हुआ है, पीस, लव, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस। ये सब डेकोरेशन नहीं है, ये जैसे इसके अंदर रोशनी चमक रही है वैसे ही इसको हमको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और हमको इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में से चमकाना है। तो आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि उद्धार यानी साल्वेशन क्या है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो कि आदम था, वो एकदम प्योर, क्लीन, पवित्र और शुद्ध था, बिल्कुल इस पानी की तरह। और बाइबल में उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो पाप इस जगत में आया। बिल्कुल इस काले पानी की तरह। और बाइबल में वचन में रोमियो में लिखा है, इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा पूरे जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु हम सब में फैल गई, इसलिए कि हम सब ने पाप किया। और बाइबल में रोमियो में 3:23 में लिखा है, इसलिए कि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हमसे पाप होता है तो वो हमारे शरीर को नहीं लेकिन हमारी आत्मा को अंदर से गंदा कर देती है। और अब जब हमसे पाप हो गया है और हम इस गंदे पानी को साफ करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं क्या ये हम कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक रास्ता है, ट्राई करके देखते हैं। अगर हम इस फ्रेश वाटर को इस गंदे पानी में डालेंगे तो क्या पता वो पानी क्लीन हो जाए। पानी क्लीन हो गया। इसी रीति से जब हम पाप करते हैं और हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में इनवाइट करते हैं, तो वचन कहता है यशाया 1:18 में, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले जाएंगे, या चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा है, और बाइबल में वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की वो एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए, वे हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। और बाइबल में जॉन 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल में
और बाइबल में प्रेरितों एक्ट्स 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो। वो एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की देन है। और बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है रोमियो 6:23 में, इसलिए कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमें इस बात पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में इनवाइट करना है। और प्रभु यीशु कहते हैं बाइबल में, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा है। आपको उस द्वार को खोलना है और प्रभु की चंगाई, प्रभु का वचन अपने अंदर लेना है। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज हमने क्या सीखा? साइंस नहीं, हमने सीखा कि ये जो काला पानी था वो थे हम, यानी पापी मनुष्य, और जो शुद्ध पानी था उसका अर्थ है जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं हमारी लाइफ में तो हमारे पाप कैसे धुल जाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप सब लोग खुश हैं? ये क्या सवाल हुआ? आज क्रिसमस है, ऑफ कोर्स सब खुश होंगे, पर क्या क्रिसमस सिर्फ एक दिन की पार्टी है या एक दिन का सिर्फ एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट है? क्रिसमस मतलब हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये आज के दिन पे यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, तो हमें यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है और ऐसे ही रोज खुश रहना है। सिर्फ क्रिसमस के दिन पर ही हमें खुश नहीं रहना है, सिर्फ क्रिसमस के दिन पे ये सब नहीं करना है, हमें परमेश्वर की प्रेज हर रोज करनी है। तो आइए हम एक नई चीज सीखते हैं। तालियों में आप बहुत कंजूसी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा कि उद्धार कैसे मिल सकता है, आइए हम और एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्रेयर हमारे उद्धार पाए हुए जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ये केक हम है और ये पानी दुनिया है। जब मैं इस केक को सीधे पानी में डालता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो डूबता जा रहा है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम इस दुनिया में जाते हैं तो इस दुनिया की चिंता और इस दुनिया की बातें हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हम इस दुनिया की बातों में डूब जाते हैं और धीरे धीरे हम वही पुराने स्वभाव, वही गलतियाँ और वही पुरानी बातों में यानी पाप में डूब जाते हैं। तो क्या हम दुनिया में जाना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ही ना। अब देखते हैं, जब मैं इस केक को उसके रैपर के साथ पानी में डालता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ये भी डूबता है या नहीं। अरे ये तो नहीं डूबा, बल्कि ये तो पानी पर तैर रहा है। वाह, अंदर का केक वैसे का वैसे ही है, प्रोटेक्टेड है। तो आपने इससे क्या सीखा? इस छोटे से एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि जब हम अपना जीवन प्रार्थना में बिताते हैं तो वो एक सुरक्षा का कवच बनता है।
एक प्रोटेक्शन की लेयर बनती है। इस एग्जाम्पल से हम ये भी सीखते हैं कि जब हम अपना जीवन प्रार्थना में बिताते हैं तो वो एक सुरक्षा का कवच बन जाता है। एग्जैक्टली जैसे केक के लिए उसकी रैपर ने काम किया, वैसे ही प्रेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। बाइबल में लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिलिपियंस 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमको हमेशा हमारी हर चिंता, हर परेशानी, हर मांग, जरूरत परमेश्वर के सामने लानी है। और बाइबल में ऐसे भी लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु के साथ सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमको हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। और एक बात, अगर मैं इस रैपर में एक छोटा सा होल कर दूं तो ये केक शायद एकदम से नहीं डूब जाएगा, लेकिन जब इसमें पानी जाएगा तो ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा, बट खराब होगा ज़रूर। तो वैसे ही प्रेयर हमारे लिए एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमें निरंतर करनी है। प्रभु आपको आशीष दे। ये बात तो सच है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, और ये भी सच है कि प्रार्थना हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रार्थना नहीं करते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं आती होगी बोलने, या कुछ लोगों को प्रार्थना का भी उत्तर नहीं मिला होगा। तो मैं आपको बाइबल से एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि है शमूएल 1 में, जिसमें लिखा हुआ है कि जो हन्ना थी, उसे संतान नहीं थी, और वो इतनी दुखी थी कि जब वो बोलती थी, जब वो प्रार्थना करती थी, तो वो अपने मन में ही करती थी, उसके शब्द निकल नहीं पाते थे क्योंकि वो इतनी दुख में थी। तो जब वो प्रार्थना करती थी, सिर्फ उसके होंठ हिलते थे। तो एली ने जब हन्ना को देखा, उसे लगा कि वह नशे में है, परंतु परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल एज अ संतान दी, जो इज़राइल का फर्स्ट जज यानी न्यायी बना। तो ऑफ कोर्स परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और एक चीज, आपको आपके प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं मिला होगा, इस वजह से शायद आप प्रार्थना नहीं करते हो। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो कि है बाइबल की तरफ से। तो उस एग्जांपल में कुछ ऐसा लिखा है कि जो अब्राहम था बाइबल में, वह उसे लगभग 25 साल तक संतान नहीं थी। मतलब उसे प्रॉमिस मिला था कि उसे संतान होगी, पर 25 साल तक उसे संतान नहीं हुई। उसने 25 साल लगभग पेशेंस रखा, इंतजार किया, और 25 साल के बाद परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसे संतान दी। तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, जरूरी नहीं है अभी ही मिले, तो आपको सही समय पर मिलेगा। और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको दानियल की प्रार्थना का जवाब तभी ही मिलता था जब वो प्रार्थना करता था, तब उसे जवाब इंस्टेंटली मिल जाता था। पर एक बार क्या हुआ, जब दानियल ने प्रार्थना की तो उसका जवाब उसे तभी नहीं मिला। तो उसने सेम प्रार्थना सेकंड डे पे की, थर्ड डे पे की, फोर्थ डे पे की, ऐसे करता गया, और सीधा 21 दिन बाद उसे उसके प्रार्थना का जवाब मिला। और पवित्र आत्मा ने कहा कि लेट इसलिए हुआ जवाब देने में, क्योंकि जब स्वर्गदूत परमेश्वर से दानियल की तरफ उत्तर लेते हुए बढ़ रहा था, तब बीच में उसे दुष्ट आत्मा मिली जिससे वह युद्ध कर रहा था। तो इसलिए डिले हो गया, इसलिए उसे लेट हो गई। तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर सही समय पर मिलेगा, इतना अश्योर कर सकता हूं मैं आपको। तो आइए हम एक और नई चीज सीखते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार तो हमने पा लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार तो हमने पा लिया और प्रार्थना भी हम निरंतर कर रहे हैं, पर लेकिन हमारा विरोधी शैतान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी पूरी फोर्स से काम कर रहा है। जैसे हमने पहले 2 एग्जाम्पल्स के साथ सीखा, आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और सीखते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट सॉस है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने चॉकलेट देखा और आपको टेम्प्ट हुआ हो? हाँ, मुझे तो बहुत टेम्पटेशन हो रहा है। क्या मैं एक बार चख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हारे दांतों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक बार चखने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे शैतान हमारे सामने पाप को प्रेजेंट करता है और हमें लगता है वो बहुत आकर्षक है, मजेदार है, बिना किसी हानि के है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और फिर हमें लगता है कि एक बार से कुछ नहीं होता। लेकिन पहले एक बार फिर बार बार, सेम इसी तरह। स्वाद तो लाजवाब है, पर एक बार के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाते, यह जानते हुए भी कि वह हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक इसी तरह जब हम पाप का स्वाद लेते हैं तो पाप हमें अपनी तरफ और खींचता है और पाप करने को। हम सोचते हैं कि थोड़ा और करने से कुछ नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे फिर हम पाप के दंगल में फंसते जाते हैं और हाथ साफ करना मुश्किल हो जाता है। अरे ये तो कितना चिपचिपा हो गया है, अब मैं क्या करूँ? ये नैपकिन से साफ होने वाला चिपचिपापन नहीं है, ये तो जिद्दी चिपचिपापन है जो उंगलियों के बीच में, नाखूनों के नीचे हर जगह फैला हुआ है। तो ये कैसे जाएगा चिपचिपाहट? सिंपल, पानी से धोने से। अरे हाँ, मैं अभी धोकर आता हूँ। आपने देखा क्या हुआ जब हम निरंतर पाप करते रहे और हम पाप के बंधन में कब फंस गए हमें पता ही नहीं चला, और जब हमें पता चला कि हम इसमें फंस गए हैं और इसमें से निकलना मुश्किल है, कभी कभी ये नामुमकिन भी लगता है, लेकिन जैसे वंश ने अपने हाथ पानी से धोए जब उसके हाथ से पूरा जो चिपचिपापन था वो दूर हो गया। उसी तरह हमारे पापों की क्षमा सिर्फ यीशु के लहू से ही हो सकती है। वचन में लिखा है हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वे अर्गवनी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो परमेश्वर सच्चा और धर्मी है, वो हमारे पापों से क्षमा करे और हमें एक नया जीवन दे। यीशु मसीह का लहू, यीशु का बलिदान हमारे सारे पापों का बोझ उठा लेता है और हमें एक साफ नया जीवन देता है, बिल्कुल एक साफ पेपर की तरह। तो अगर आज भी आप पाप के चिपचिपेपन में फंसे हुए हैं तो आपके पास एक आशा है, आप अपने पापों को कबूल कर सकते हैं और यीशु आपको एक नया जीवन देगा और आपको क्षमा करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। आपको पता है हमारे पापों की क्षमा ऑलरेडी यीशु मसीह ने दे चुकी है। आज से 2000 साल पहले क्रूस पर लहू बहाकर हमारे पाप ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हम ऑफ कोर्स रोज पाप करते ही हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से वो पाप को एक्सेप्ट करना है और परमेश्वर से हिम्मत मांगनी है कि हम वो पाप दोबारा न करें। और परमेश्वर आपको एक और गिफ्ट देगा उसके साथ, जो है वहाँ
अनंत जीवन। तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या आपने किया है परमेश्वर को एक्सेप्ट? और हम तो कैसे करें? मतलब हमें रोज प्रार्थना करनी, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ एक दिन की चीज नहीं है, वो एक रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रोसेस है जो हमें रोज करना ही है, जिससे हमारे पाप भी शुद्ध होंगे और हम परमेश्वर की बातों पर चलेंगे भी। तो मैं एक चीज हम सीखेंगे, तो जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने देखा है और हमने जीवन में ये बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी हम कोई परीक्षा में होते हैं तब हमारे मुख से गलत बातें या नेगेटिव चीज़ें निकल ही जाती है। बट बाइबल साफ साफ कहती है नीति वचन में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसको फल में लाना जानता है, जो इसको काम में लाना जानता है, वह इसका फल भोगेगा। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हमारा शब्दों के इस्तेमाल से किसका जीवन में कैसे प्रभावित हो सकता है। मेरे पास ये एक गन है और उसमें एक बुलेट है। जैसे मैं इस गन को चलाऊंगी, यह गन की जो बुलेट है वो सामने वाले को ज़रूर हर्ट करेगी। अब इस गन की बुलेट, आप मुझे बताइए, कभी भी इस गन में वापस आ सकती है? नहीं। इसी प्रकार हमारे शब्दों के साथ होता है। जब हम कुछ कहते हैं तब वो शब्द का प्रभाव सामने वाले पर ज़रूर होता है, बट वो शब्द भी इस गन की बुलेट की तरह कभी भी हमारे पास वापस नहीं आ सकते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल किस रीति से करें। जहाँ प्रभु कहता है कि हमारे शब्दों में शक्ति है और जो निर्माण और नाश भी कर सकती है। इसलिए यशाया 57 के 19 में लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, और इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे शब्दों के अनुसार निर्माण करेगा। अभी आपको पता है शैतान का सबसे पहला हमला कहाँ होता है? शैतान का सबसे पहला हमला एक व्यक्ति के जीवन में, उसके विचारों में होता है। शैतान जिस युद्ध भूमि में आपसे युद्ध करता है वो आपका माइंड होता है, आपके विचार। शैतान को ये बहुत अच्छे से पता है कि जो एक व्यक्ति अपने विचारों में सोचता है वह वही बोलेगा, और जो वो बोलेगा वो तो होना ही है। शैतान इस मेथड को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए आपको अपने माइंड में युद्ध जीतना है। यही आपकी बैटल फील्ड है। कभी भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट या बुरी बातें पैदा हो तो आपको यीशु के नाम से उन बातों को बाइंड करना है और यीशु के नाम से उन बातों को खंडन भी करना है। अय्यूब में लिखा हुआ है, जिन डरावनी बातों से मैं डरता था वही बातें मुझ पर आ पड़ती थी, और जो बातों से मैं भय खाता था वही मेरे पास आ जाती थी। जब दाऊद गोलियत से युद्ध लड़ने गया था तब दाऊद ने कहा था, आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा, मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। दाऊद ऑलरेडी पॉजिटिव कन्फेस कर चुका था। आपके मन में कभी भी कोई भय की बात आए तब आपको यीशु का नाम अधिकार से लेना है और उस सिचुएशन को जिसकी वजह से आपके मन में भय पैदा हो रहा है उसे कैंसिल करना है, और फिर प्रभु के लहू की प्रोटेक्शन अपने ऊपर क्लेम करना है। जब कोई भी नेगेटिव बात हो उसे आपको यीशु के नाम से कैंसिल करना है और फिर बाइबल में से पॉजिटिव कन्फेशन करना है। आपका विरोधी शैतान आपसे कहे ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, आपके घर की सिचुएशन कभी बदल ही नहीं सकती, तब आपको डिस्करेज नहीं होना है, पर आपको कहना है यीशु के नाम से मैं इसे कैंसिल करता हूँ। और आपको ये भी कहना है कि जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फर्स्ट पीटर 3:10 में लिखा है कि जो मनुष्य जीवन को चाहता है और बहुत दिन देखना चाहता है
वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। और मरकुस में भी लिखा है कि जो तू उस पहाड़ को कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जाके पर, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो मैंने बोला है वो होएगा, तो आपके लिए वो जरूर होगा। इसलिए आइए आज से हम अपने विचारों को सोच समझकर यूज करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। तो सचमुच में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये नहीं, ये है परमेश्वर ने पूरी सृष्टि अपने सिर्फ वर्ड से बनाई। तो सोचो ये वर्ड्स हमारे कितने पावरफुल हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सामने वाले को बोलो कि उसके बारे में कुछ खराब बोलो कि ऐसा नहीं होगा, तो वो उसके बारे में तो इम्प्लीमेंट होगा ही, पर हमारे लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगा वो, क्योंकि वो चीज हमारे लिए भी फिर नहीं होगी। तो हमारा मतलब माउथ इतना पावरफुल है कि अगर आप नेगेटिव कन्फेस करो, आप बोलो मुझसे हो ही नहीं रहा, मुझसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होने वाला है। अगर आप बोलो कि होगा और ट्राई करो, तो आप श्योरली वो काम होगा। तो इसलिए अपना मुख सोच समझकर यूज कीजिए, अपने वर्ड्स ऐसे सोच समझकर यूज किए कि सामने वाले को हर्ट नहीं हो, और सामने वाले को जब हर्ट नहीं हो, और ऑल्सो कि आपके लाइफ पे भी वो इम्पैक्ट नहीं करे, ना ही किसी और के लाइफ पे। तो प्रभु आपको आशीष करे। और मैं आपको 4 मिथ अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजाएं परमेश्वर के नाम के लिए। जो फर्स्ट मिथ है वो है सैंटा। क्रिसमस इज नॉट अबाउट सैंटा। हमने देखा है दुनिया की बहुत जगहों पर जब क्रिसमस का समय होता है तो हमेशा सैंटा सैंटा की गूंज होती है, बट असल में ऐसा नहीं है। लोगों ने अपना मेन फोकस ही सैंटा को रख दिया है, बट क्रिसमस का मेन फोकस या क्रिसमस का रियल हीरो सैंटा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, ना कि किसी सैंटा ने। सैंटा ने कुछ भी नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे आप सब जानते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे पापों का बलि सूली पर चढ़ाकर खुद क्रूस पर मृत्यु सही, और वो मारे गए और तीसरे दिन मौत को हराकर जी उठे। आइए हम सेकंड मिथ देखते हैं, जो है गिफ्ट्स। हम देखते हैं कि जब क्रिसमस होता है दुनिया में स्कूल्स में, जैसे थोड़ी थोड़ी जगहों पर सांता ऐसे दिखाया जाता है कि सांता हमारे लिए गिफ्ट्स लाता है, पर सबसे बड़ी अनमोल गिफ्ट तो हमें परमेश्वर ने दी है। रोमियो 6:23 में लिखा है, हमको सबसे बड़ी गिफ्ट परमेश्वर ने दी है, जो अनंत जीवन है, जो हमें मुफ्त में मिली है। आमीन। हमारा थर्ड मिथ सॉक्स है। हमने देखा है लोगों की यह धारणा होती है कि जब वह कोई विश एक पर्ची पर लिखकर सॉक्स में डालते हैं तो उनकी विश पूरी हो जाती है, लेकिन नहीं, यह एक अंधविश्वास है। सच तो यह है कि अगर वह ऐसे सॉक्स में पर्ची रखने से उनकी विश पूरी नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह से प्रार्थना करने से, जो जीवित और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो विशेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but praying to Jesus is important, whose name is Jesus Christ. Thank you. हमारा 4th मिथ है, हमने क्रिसमस पे वो सॉन्ग तो सुना ही होगा जो बहुत फेमस है। एग्जैक्टली, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो क्या जिंगल हम क्यों बोलते हैं, ये सॉन्ग क्यों गाते हैं? हम जब क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, तो हम जिंगल को क्यों प्रेस करें? परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि ताकि हम उसकी प्रेस करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। तो हमें जीसस के लिए वर्शिप करनी चाहिए, उसकी प्रेज करनी चाहिए कि जिंगल बेल और सेंटा क्लॉज की। तो इसलिए ये मिथ भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें जिंगल बेल को या सेंटा क्लॉज को कुछ भी मतलब उसके सॉन्ग उनकी प्रेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंटा क्लॉज शायद, मुझे नहीं लगता, शायद टेम्पररी संसारिक गिफ्ट देता है, पर हमारा परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देता है जो टेम्पररी नहीं है, जो परमानेंट गिफ्ट है और सबसे बड़ी गिफ्ट होगी हमारे लिए। तो आज हमने काफी कुछ सीखा पाप के बारे में, प्रेयर के बारे में और मिथ्स कुछ सीखे हमने। तो ये हमें क्या करना है? एक कान से निकाला दूसरे कान से छोड़ दिया? नहीं, इन सब चीजों को हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रार्थना करनी है और हमें अवॉइड करना है पाप करना। हमें अपने आप को सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है हमारे पाप, और हमें परमेश्वर को भी एक्सेप्ट करना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। अभी मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ चुके होंगे, और जो भी आपके मन में क्रिसमस के रिलेटेड मिथ्स या मिसकन्वेंशंस होंगे वो आपके सब क्लियर हो चुके होंगे। और बहुत लोग को लगता है कि क्रिसमस का मतलब पीना पिलाना पार्टी का है, बट ये ऐसा नहीं है। क्रिसमस का असल में मीनिंग कोई पीना पिलाना नाच गाना नहीं है, मगर प्रभु में खुश होना है। और हमने बहुत बार देखा है कि क्रिसमस के समय में बहुत लोग, छोटे हो या बड़े, सब लाल कलर की टोपी पहन के घूमते हैं। बट आपको पता है प्रभु ने हमें क्या पहनाया है? प्रभु ने हमें उद्धार का बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है, जो कि उद्धार का टोप पहनाया है। वो वो बहुत ही स्पेशल है, और प्रभु जो है वो कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने हमें उद्धार दिया है और हमें अनंत जीवन भी दिया है। तो हमें कैसे मनाना है अपना क्रिसमस? लाल टोपी पहनकर नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा कर कर, प्रभु का जो उद्धार का टोप दिया है उसके लिए धन्यवाद कर कर। थैंक यू। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बच्चों ने इतनी बहुत ही शानदार तरीके से आपको बहुत सारी टीचिंग दे दी। अगर आपने समझी और उसके अनुसार चले तो काफी कुछ आपके जीवन के अंदर आएगा। चलिए टेबल हटाएंगे और एक और डांस देखेंगे बच्चों का। थोड़े से बड़े बच्चे हैं और बाद में तो हम भी डांस करने वाले हैं, क्योंकि म्यूजिक ये जीवन है तेरा तू ही राज कर तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा तू ही राज कर
वंस मोर बोल रहे हैं यहाँ पे, वंस मोर तो आपसे करवाएंगे। देखेंगे कितना दम है आपके अंदर। बच्चों ने तो बहुत दम दिखाया, प्रभु के लिए नाच कर, और हम भी जरूर नाचेंगे। लेकिन इससे पहले गीत हो गए, डांस हो गए, वचन हो गया, प्रभु की स्तुति हो गई, कुछ शायरियां भी हो जाए। एक शायरी तो हम जरूर सुनेंगे। भाई हरेश कुकरेजा को मैं बुलाना चाहूंगा। पत्नी के लिए शायरी बनाई हो कि नहीं बनाई हो भाई नीलेश? बनाई है, अरे वाह। तो आज प्रभु के लिए, जो प्रभु उनका प्रेमी है, उनके लिए एक शायरी बनाई है। मैं बुलाना चाहूंगा भाई, एक शायरी, मतलब सिंधियारी शायरी ना भाई, शायरी। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, महिमा सभी प्रभु को मिले। तू आसमां में रहता है फिर भी मेरे संग संग चलता है। तू मीलों दूर है मुझसे खुदा फिर भी मेरे दिल के करीब रहता है। तू दिखता नहीं फिर भी तेरे छूने का एहसास मुझे होता है। तू स्वर्ग में होता है फिर भी तेरा हाथ मेरे सर पे होता है। बिल्कुल ये सत्य है कि परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहता है। प्रभु के साथ जुड़े रहिए। जब तक एक डाली जब पेड़ के साथ जुड़ी रहती है ना, तो हमेशा फलवंत रहती है, हमेशा उसके पत्ते हरे रहते हैं, हमेशा उसके ऊपर फल आते रहते हैं। लेकिन जो ही डाली उस पेड़ से अलग हो गई तो क्या होता है? कुछ समय तो शायद उसके पत्ते हरे हों, फ्रूट दिखे, लेकिन धीरे 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 सूख जाता है। हम भी परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना है। भले कई बार हम सोचते हैं अपनी ताकत, पैसे के ऊपर, हम बलबूते के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हम सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सूख कर, और परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक चीज हम कर सकते हैं, परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वचन ये है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, हम एक चीज जरूर कर सकते हैं परमेश्वर से अलग होकर, वो है पाप। आप पाप करना चाहते हैं कि परमेश्वर के संग संग चलना चाहते हैं? अगर परमेश्वर के संग चलना है तो उसके साथ जुड़े रहिए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज वचन पढ़िए, कलीसिया के अंदर सहभागिता के अंदर आते रहिए। कभी भी एक्सक्यूजेस, आप बहुत बिजी हैं, मोबाइल आपका बहुत समय ले रहा है, मैं जानता हूं, 4 बजे तक बोलूंगा तो आप 4 बजे तक मोबाइल लेकर जाग सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए अगर कहूंगा 4 बजे उठिए प्रार्थना करने के लिए, तो कोई नहीं उठ पाएगा। 4 बजे तक मोबाइल लेकर हम जाग सकते हैं, लेकिन 4 बजे उठने के लिए हमारे पास नींद आ जाती है। तो मेरी विनती है, प्रार्थना लगातार करते रहिए, करवाइए मत, पास्टर को मत पकड़िए, लेकिन कीजिए, प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। कल भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है, कल का तीसरा दिन है, न केवल उपवास का दिन है, लेकिन विशेष दिन है, जो कि पास्टर साहब जो सरप्राइज उन्होंने बताया, वो सरप्राइज हम पास्टर के द्वारा सुनेंगे, आखिरी प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन बच्चों ने डांस किया, क्या प्रभु के लिए नहीं नाचेंगे? जिस प्रभु ने स्वर्ग छोड़कर आपके लिए अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया, क्या उसकी महिमा के लिए आप नहीं नाचेंगे? नाचेंगे कितने लोग? हम सब अपने अपने स्थानों पर जरूर नाचेंगे। यहाँ पर ट्रैक बजेगा और हम नाचेंगे। और उसके बाद में मैं विनती करूंगा, तुरंत हाल मत छोड़िए, आप भागिए मत कि घर पर जाना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी चीजें आपके आसपास लगी हुई हैं, इनको पढ़िए, क्या लिखा है, बच्चों ने क्या मेहनत की है ये बाइबल से। वो खास करके वो देखिए, वहां पर खास सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ तीर लगाए। तीर तो आपने पहले टीवी पे बहुत देखे, अब ये तीर भी देखिए क्या कहते हैं। इस तीरों के ऊपर के जाइए और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, आप उनको देखिए, समझिए, नए लोगों को समझाइए कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। यहाँ पर हमें नाचना भी है, ये सब चीजें भी देनी है, और उसके बाद में एक दूसरे को बधाई देनी है। नए लोगों को ठीक तरह से उनकी गलतफहमियों को दूर करना है, ठीक तरह से उनको ट्रैक्स देकर सुसमाचार समझाना है, बताना है। और मेरी विनती रहेगी, हफ्ते में यहाँ पर 3 बार सभा होती है। मैं चाहूंगा आप चाहे 3 बार आएं, चाहे 2 बार आएं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 बार जरूर आएं। जो भी नए लोग हैं, मैं सबसे विनती करूंगा, हफ्ते में कम से कम 1 बार प्रभु के भवन में जरूर आइए, प्रभु का वचन सुनने समझने के लिए। अब समय है कि हम प्रार्थना सुने, सरप्राइज सुने, और उसके बाद हम ट्रैक पर यहाँ पर डांस करेंगे। और धीरे धीरे बाद में, डांस के बाद में ऊपर खाने का बंदोबस्त किया गया है। बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है, घाई मत कीजिएगा। धीरे 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 हम, जैसे एक जो है ग्रुप पूरा हो गया तो दूसरा ग्रुप जाएगा, सबको खाना मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं खाना खत्म हो जाएगा अब मैं भाग जाऊं, पहले जाकर ले लूं। सबके लिए खाना है, लेकिन पहले प्रभु के लिए नाचना है, उसके बाद प्रभु के लिए गुण गाना है, और फिर खाना है। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन सरप्राइज सुनकर।
परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय ही लूँगा। कल कौन सा दिन है? मंगलवार। और ये मंगलवार जो है साल का आखिरी मंगलवार है। इस साल में और मंगलवार आएगा नहीं आएगा। और ये मंगलवार आखिरी होने के साथ साथ कल हम एक विशेष सभा रखने जा रहे हैं। वैसे सभा 6:30 बजे ही आरंभ होगी। पहले हम आधे घंटे के लिए उपवास और प्रार्थना में रहेंगे और कल की सभा हम धन्यवाद की सभा रखने जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति आराधना की सभा रखने जा रहे हैं। और कल हमारे बीच परमेश्वर के आशीषित और अभिषेक दास जो एक महान आराधक हैं जिसका नाम है प्रशांत थोराट, हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और कल की सभा जो होगी स्तुति आराधना की सभा होगी। कल भी सुसमाचार होगा और कल का दिन भी जो होगा विशेष दिन होगा क्योंकि कल भी मंगलवार का दिन और आखिरी। क्या इस पूरे साल के अंदर परमेश्वर ने आपके साथ भलाइयाँ की हैं, उपकार किए हैं, आशीषें दी हैं, उन्नति दी हैं? क्यों न हम कल उन सभी बातों को याद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। पूरा साल हम लेते रहे, लेकिन कल परमेश्वर को देना है। मैं धन नहीं मांग रहा हूं आपसे, लेकिन धन्यवाद मांग रहा हूं। परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप और मैं जैसे आज यहां पर बैठे कल भी हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कितने लोग तैयार हैं कल आने के लिए और समय पर आने के लिए? मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। और आज आप सभी के लिए ऊपर खाना भी मौजूद है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस 5 मिनट के अंदर हम प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने, एक स्वर्गदूत के समान और परियों के समान लग रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कलाकारी की। और मेरे सुसमाचार के अंदर जो कुछ कमी घटी रह गई, इन सारे बच्चों ने अपनी कलाकारी के द्वारा, अपने जहर के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा उसे पूरा कर दिया। मैं इन सभी बच्चों का जिन्होंने डांस किए, अलग अलग प्रकार के प्लेस किए, स्किट्स किए, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को भी आशीष करता हूँ। और ये जो चकाचौंध आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदरता, कई सारे बच्चों ने कई सारा समय दिया, कई सारे अलग अलग टैलेंट्स, अलग अलग प्रकार की बातें रखी। और ये सारे अलग अलग बातों के द्वारा उन सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तमाम नौजवान बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी अदाकारी, कलाकारी इनके द्वारा प्रकट करके दिखाए कि पूरी साफ सफाई की गई और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का बंदोबस्त किया। मैं सभी भाई बहनों का भी तहे दिल शुक्र करता हूँ। परमेश्वर आपको और भी अद्भुत गुणवत्ताओं से बढ़कर आशीषित करे और अपने जहर को, अपने टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए निखारे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। और धन्यवाद करता हूँ तमाम वॉलंटियर्स का भी जिन्होंने इन तीनों दिन को संभालने के लिए भी अपना योगदान दिया हुआ है। और स्पेशली आप सभी के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने बहुत कल और आज समय दिया और कल भी देने जा रहे हैं। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कलीसिया के तमाम एल्डर्स, लीडर्स का और तमाम भाई बहनों का और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या सब कुछ बातें मिलकर हमारे लिए क्रिसमस का प्रोग्राम मनाने में बहुत ही सुखद और आनंद पूर्वक रहे। और आपकी सहभागिता के लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। चलिए सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, मेरा समय पूरा हुआ है। आंखें बंद करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रभु आज आपने अलग अलग तरह से बच्चों के द्वारा हो, स्किट्स के द्वारा हो, प्लेस के द्वारा हो, नृत्य के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, स्तुति आराधना के द्वारा हो, गवाहियों और शायरी के द्वारा भी हो, आपने एक बात को प्रकट किया कि आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हो और आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। और यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है जिसे आज हमने स्वीकार किया है, जिसके द्वारा आपने हमें सब तमाम पापों को क्षमा करते हुए उद्धार दिया, क्षमा दे और हमें अनंत काल का जीवन दिया। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, दिल से दुआ करते हैं कि तेरी पाक पवित्र आत्मा हमें कभी छोड़े नहीं और हमारा दिल कभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अलग न हो। नहीं तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा हमारे जीवन से हटे, लेकिन सदा हम तेरी उपस्थिति के अंदर है और सर्वदा तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहे। और प्रभु हमारे अंदर तेरा भय स्थापित हो कि हम बुराई और पाप से बचे। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हमें विश्वास की आत्मा देकर आशीष कर, ताकि हम दिन प्रतिदिन
आत्मा के अंदर उन्नति करते हुए, शरीर में भले चंगे रहते हुए, हर तरह की शांति आनंद को प्राप्त करते हुए सारी जरूरतों को पूरा करे। प्रभु हम दुआ करते हैं हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हम पर मसीह में अनुग्रह कर पिता। तमाम कर्जों से, तमाम मर्जों से, सब कमजोरियों से, बीमारियों से, हर प्रकार की त्रसाजी से प्रभु हमें मुक्त करते हुए हमें शैतान और अंधकार के शिकंजे से आजाद कर। और आज जिस उद्धार के टोप के विषय में प्रभु बच्ची ने बात की है, उस अनंत काल के जीवन के विषय में जो न मुरझाने वाला मुकुट सर्वदा के लिए हमारे सर पर दे और हमारे पैरों के अंदर मेल मिलाप और सुसमाचार के जूते दे, ताकि हम हर जगह तेरे प्यार का समाचार दे कि यीशु मसीह वाकई ही सच्चा और जिंदा खुदा है और तेरे द्वारा हम प्यार को और भी आगे बढ़ाते रहें, ताकि और भी अनंत आत्माएं जीत पाए और अनंत काल के जीवन के अंदर आए। पिता हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, सभी बातों का आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हम सब पर अनुग्रह किया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जितने सारे खाद्य पदार्थ हैं, भोजन वस्तु हैं, प्रभु सारे भोजन वस्तुओं को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें। 5 रोटी 2 मछली के समान, ताकि सभी लोग दबा कर खाएं और बाद में बचा भी रहे और किसी वस्तु की कमी घटी ना हो। हम सभी भाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं कि आप अपनी आत्मा के द्वारा उनके पैरों को स्थिर करें, विश्वास में उन्नति दें और उन्हें उद्धार में सुरक्षित रखें। सारी बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहें और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे आमीन।